हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप यहां पे मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आइकॉनिक स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य है कि यह क्या उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना हुआ आसान। क्यों आसान हुआ? क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट अब आ गया है आपके सामने, आपके पास, और आपका सपना पूरा करने। तो चलिए आइकॉनिक स्टूडेंट के साथ मिलकर हम लोग सभी एक बार इस बार फिर से बोर्ड एग्ज़ाम में अपना परचम फहराते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वह है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो सिविक्स में हम लोग पूरी तरह से क्लास 10th का 4 चैप्टर विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं इस 4 वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह आज की विषय समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। यह लोकतंत्र की चुनौतियाँ है, इससे में हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, जो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इन दोनों चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र को विस्तार से समझे हैं, पूरी तरह से इसकी परिभाषा को समझे हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इन सभी वीडियो को आप लोग देख लें तो ज़्यादा समझ में आज का वीडियो आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना समझते हैं आज थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में फिर से। वैसे विस्तार से आपको पहले बता दिया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। क्यों संतुष्ट होते हैं? मैंने पहले लेक्चर में आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग क्यों संतुष्ट होते हैं। क्योंकि लोगों की इच्छाओं के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। इसमें लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, सरकार का चयन किया जाता है। इसलिए इस शासन व्यवस्था में लोग संतुष्ट होते हैं। इस शासन का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होता और ना ही इस शासन व्यवस्था में कोई चुनौतियां होती है, ठीक है। लोकतंत्र में हमने देखा कि लोग थोड़े में भी संतुष्ट होते हैं, ठीक है। क्यों संतुष्ट होते हैं? क्योंकि लोग खुद ही तो चयन करते हैं और खुद किया गया कार्य लोगों को ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कराती है, ठीक है। आगे की इच्छा नहीं रखते हैं। लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं दुनिया में कहीं भी नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये कि लोकतंत्र में जितनी संभावनाएं हैं वह दुनिया में कहीं भी पूरा लाभ नहीं उठा पाया है। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब है लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार में सामंजस्य कैसे होती है, इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांत में जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वह उसमें क्या है, व्यवहार और सामंजस्य कैसे बनाए रखना का कार्य किया जाता है। इसे लोकतंत्र को जैसा हम जानते हैं यह पूर्णतः प्राचीन पद्धति से है। क्या है कि लोकतंत्र को जैसा हम जानते हैं यह पूर्णतः क्या है, तो प्राचीन पद्धति से है। लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा कि आज हम लोग देखते हैं। क्या बता रहा है कि लोकतंत्र का जो पद्धति है, जो ये क्या है, तो प्राचीन काल की पद्धति पर भी है, ठीक है। आजकल जो हम लोग वास्तविक में लोकतंत्र देख रहे हैं यह वास्तविक में लोकतंत्र क्या है, वैसा नहीं था प्राचीन काल में, ठीक है। प्राचीन काल से ही हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र की स्थापना हो चुका था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास के क्रम में सिद्धांत का समावेश होता गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है, लेकिन व्यवस्था उन राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह जा सकती है जहां सिद्धांत के आधार पर निर्णय किया जाता हो, ठीक है। क्या बता रहा है? बता रहा है
कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास के क्रम में जो हम लोग विकास देख रहे हैं दिन पे दिन, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो रहा, बदलाव हो रही है। इन बदलाव में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ राजनीतिक पद्धति में भी विद्यमान रहती है। यह बता रहे कुछ सिद्धांत और कुछ कार्य पे भी विद्यमान है। जहाँ सिद्धांत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, वहीं लोकतंत्र में स्वीकृति सिद्धांत को भी माना जाता है, जो कि निम्नलिखित अलग अलग बिंदु में हम लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहला टॉपिक है विधि का शासन। ठीक है, क्या है, विधि का शासन। इसे हम लोग समझते हैं। विधि का शासन क्या है? विधि का शासन देखिए, ये देख रहे हैं ना आप लोग, यह देखिए विधि का शासन क्या है। विधि का अर्थात है कानून। क्या होता है? कानून, रूल, रेगुलेशन। समझते हैं इसे। पहले शासन का केंद्र राजा हुआ करता था। ठीक है, आपको पता होगा कि पहले क्या था, तो पहले राजा हुआ। राजा जो भी बोल दे उसकी प्रजा को मानना ही मानना है, चाहे कुछ भी बोल दे। ठीक है, समस्त शक्तियाँ राजा में ही निहित थी। राजा की इच्छा से ही कानून बनते थे। ऐसी शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता था। मैंने पहले भी बताया, लोकतंत्र की परिभाषा के समय हम लोग बता रहे थे कि लोकतंत्र क्या होते हैं और राजतंत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। तो राजतंत्र फिर से आप समझ गए। राजतंत्र का मतलब है कि राजा का शासन, राजा जो कह दे सब सही है, इसका लोकतंत्र, राजतंत्र इसका मतलब हुआ। लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन, राजा की नहीं बल्कि लोगों की, जनता की क्या हो, हित में कार्य हो, अर्थात लोग तंत्र इसे कहेंगे। कोई दिक्कत? ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग राजतंत्र कहते थे। धीरे धीरे इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी, जो बाद में जन आंदोलन, हम लोग पढ़े हैं पहले भी, जन आंदोलन के रूप में बदल गया। लोकतंत्र एवं प्रतिस्पर्धा में हम लोग संघर्ष में, इस चैप्टर में हम लोग यह जन आंदोलन को बहुत ही अच्छी तरह से समझे हैं। उसके बाद है क्या कि उसके बाद है प्रतिनिधि सरकार एवं सिद्धांत। इसे भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। प्रतिनिधि सरकार और सिद्धांत क्या है? तो प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन एवं प्रतिनिधि के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत में है कि इसके अनुसार क्या होना चाहिए बाबू, तो इसके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन एवं प्रतिनिधि के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपनी सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधि को चुनते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधि को चुनते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में क्या था? तो राजतंत्र में एक ही राजा रहते थे, उसके द्वंद्व में, उसके प्रतिनिधि में कोई दूसरा व्यक्ति का साहस नहीं होता था। लेकिन लोकतंत्र का यह सिद्धांत है कि इसमें जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहें वह क्या कर सकते हैं, चुनाव के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है। और जनता जिसे पसंद करती है उसे अपने पसंद के अनुसार वोट डाल सकती है। ठीक है, आगे है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए मैं ऐसा टॉपिक ही लाया हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन में आने वाला है। समझते हैं। लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत भी क्या है, तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आई। याद रखिएगा फिर से कि लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का जो सिद्धांत है वो कब आया, तो 1688 में। कब, कहाँ से आया, तो इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति, नाम याद रखिएगा, गौरवपूर्ण क्रांति के ही अस्तित्व है। उत्तरदायी सरकार का अर्थ होता है जनता की उस शक्ति से है। जनता क्या है, उसकी शक्ति है, जिसके कारण जनता सरकार से पूछ सकती है कि जो
कुछ उसने किया वह क्यों किया। हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था कि जनता के पास क्या है, सूचना का अधिकार है, आरटीआई है। आरटीआई के तहत हम क्या करते हैं, सरकार से सरकार से हम सवाल करते हैं। सरकार से हमें अधिकार है कि हम सूचना प्राप्त कर सके कि वो सरकार क्या कार्य कर रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है और इस कार्य का क्या उद्देश्य है। ठीक है, आगे है, वह क्यों कर रही है। यदि वह सरकार की कार्यपालिका से संतुष्ट नहीं है तो उसे आगामी निर्वाचन में क्या कर सकती है, यहाँ पे शब्द पकड़िएगा, अपदस्थ कर सकती है। मतलब अगले बार जो निर्वाचन होंगे, नेक्स्ट बार जो चुनाव होंगे, उसमें उसे क्या करें, सत्ता से हट बेदखल कर सकती है और दूसरे व्यक्ति का चयन कर सकती है, दूसरे पार्टी का चयन कर सकती है। अब है आपका प्रतियोगी राजनीति। क्या है, प्रतियोगी राजनीति है, जो कि हम लोग इसका विस्तार से कल अध्ययन करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट में कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट वीडियो देखिए और टॉपिक बाय आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स हम डेली आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रहे हैं, तो जो भी बच्चे अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन दोस्तों परिवार सभी को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए आपके लिए कैसा कैसा कंटेंट हम ला रहे हैं, आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछेगा, ऐसा ऐसा हम कंटेंट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज समझ में आया होगा लोकतंत्र की चुनौतियाँ, जो कि पार्ट कितना है, पार्ट 5 है। अंतिम हमारा सिविक्स का ये चैप्टर है। कल हमारा पूरी तरह से सिविक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको यह सिविक्स का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। हम बार बार बोलते हैं कमेंट आप कीजिएगा तो हमको समझ में आएगा कि हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, क्या हम उन तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।